आज रात हम वूली मैमथ की भव्य गाथा में उतरेंगे, जो हमारे ग्रह के अतीत का एक विशालकाय प्राणी था। जरा सोचिए, एक आदमी से भी लंबे दांत, इतना घना फर कि सबसे ज्यादा बर्फीली हवाओं को भी रोक सके, और इतनी प्रभावशाली उपस्थिति कि वह आपको देखते ही रोक दे। वैज्ञानिक इन प्राचीन दिग्गजों के रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जो हमें हिमयुग के दौरान जीवन के जटिल जाल को समझने के करीब ला रहे हैं। ये शानदार जानवर कहां रहते थे? वूली मैमथ का क्षेत्र बहुत बड़ा था, जो महाद्वीपों तक फैला हुआ था। वे साइबेरिया के जमे हुए टुंड्रा और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों में अलास्का से लेकर मेक्सिको तक घूमते थे। हिमयुग के दौरान समुद्र का स्तर कम था, जिससे बेरिंगिया जैसे क्षेत्र उजागर हो गए, जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाला भूमि पुल था। यह केवल एक क्रॉसिंग पॉइंट नहीं था, यह मैमथ और अन्य हिमयुग के जीवों से भरा एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र था। ब्रिटिश द्वीप समूह से लेकर पूर्वी यूरोप तक वूली मैमथ विभिन्न प्रकार के वातावरणों के अनुकूल हो गए, जिससे उनकी लचीलापन का पता चलता है। किस चीज ने वूली मैमथ को इतना अविश्वसनीय प्राणी बना दिया? उनका आकार चौंका देने वाला था, जो 14 फीट तक लंबा और 10 टन तक वजन का होता था। उनका घना बहुस्तरीय ऊन आर्कटिक की सबसे कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकता था, जिसमें लंबे मोटे बाहरी बालों की एक परत होती थी, जो एक मोटी अंडरकोट की रक्षा करती थी। उनके प्रतिष्ठित दांत, जो लंबाई में 16 फीट तक घुमावदार होते थे, चारागाह लड़ाई और भोजन और पानी खोदने के लिए बहुउद्देशीय उपकरण थे। मैमथ के दांतों में वृद्धि के छल्ले होते हैं, जो हमें जानवर की उम्र और उन परिस्थितियों के बारे में बता सकते हैं जिनमें वह रहता था। यह प्रकृति के अपने टाइम कैप्सूल की तरह है, जिसे हजारों वर्षों तक संरक्षित रखा गया है। दी ग्रेट एक्सटिंक्शन भाई मैमथ डिसअपीयर्ड। हिमयुग के अंत ने वूली मैमथ सहित कई मेगाफौना के लिए कयामत लिख दी। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती गई, उनके टुंड्रा आवास सिकुड़ते गए और भोजन दुर्लभ होता गया। होमो सेपियंस का प्रवेश भाले और एक अतृप्त भूख से लैस मांस, हड्डियों और फर के लिए मैमथ का शिकार करते थे। शिकार के दबाव और पर्यावरणीय परिवर्तनों ने मैमथ आबादी को बुरी तरह प्रभावित किया। कुछ मैमथ अपने मुख्य भूमि के चचेरे भाइयों के गायब होने के लंबे समय बाद तक अलग थलग आर्कटिक द्वीपों पर अस्तित्व में रहे। अंतिम झात वूली मैमथ सिर्फ 4000 साल पहले तक रैंगल द्वीप पर जीवित रहे। अतीत को वापस लाना, आधुनिक मैमथ अध्ययन। हम मैमथ अनुसंधान में एक ऐसे पुनर्जागरण के साक्षी बन रहे हैं जो किसी क्रांति से कम नहीं है। अच्छी तरह से संरक्षित आनुवंशिक सामग्री के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक जीन संपादन और क्लोनिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके इन हिमयुग के दिग्गजों को फिर से बनाने की संभावना तलाश रहे हैं। मैमथ अध्ययन हमें विकास, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन के बारे में बहुमूल्य सबक सिखा रहे हैं। यह समझकर कि मैमथ कैसे रहते थे और वे क्यों विलुप्त हो गए, हम अपने ग्रह के अतीत और संभावित रूप से उसके भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह एक टाइम मशीन होने जैसा है, जो हमें बहुत पहले चले गए संसार में झांकने और उसकी जीत और त्रासदियों से सीखने की अनुमति देता है। प्राचीन दिग्गज, आधुनिक सबक मैमथ क्यों मायने रखते हैं? वूली मैमथ की कहानी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की एक कठोर याद दिलाती है। अधिकांश के गायब होने के लंबे समय बाद तक छोटी छोटी जेबों में जीवित रहने वाले मैमथ की लचीलापन हमें जीवन की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता दिखाती है। मैमथ डीएनए पर अत्याधुनिक शोध विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, जिससे जेनेटिक्स, क्लोनिंग और यहां तक कि चिकित्सा में नई संभावनाएं खुल रही हैं। विलुप्त होने पर भी वूली मैमथ आश्चर्य और खोज का एक स्रोत बना हुआ है, जो साबित करता है कि अतीत हमारे वर्तमान और भविष्य का एक जीवित हिस्सा है। अगर आपको वीडियो जरा भी जानकारी भरा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।